Hello everyone, praise the Lord. A big God bless you to everyone. Shalom. सबको जय यीशु। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड के बारे में, यानी आज हम बात करेंगे ईश्वर के वचन के बारे में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इफ यू सी द होली बाइबल, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी पवित्र बाइबल जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, यानी पुराना नियम और नया नियम। अगर हम पुराने नियम के बारे में बात करें, ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में, तो वहां गॉड ने बहुत सारे प्रॉफिट से बातें करी और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया, जिसके बारे में उन लोगों ने भविष्यवाणी करी। स्पेशली इफ वी सी द ओल्ड टेस्टमेंट, इफ वी सी बुक्स लाइक आइसाया चैप्टर 9, चैप्टर 53, Genesis, book of Daniel, book of Exodus, and many more books, where God spoke to people who were prophets and they made prophecies regarding the coming of Christ. वहाँ बहुत सारे ऐसे prophets हैं जिन्होंने prophecies करी और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कि वो आएंगे इस दुनिया में बहुत सारी भविष्यवाणी करी, और ये सारी मिलकर पूरी होती हैं न्यू टेस्टमेंट में, जब यीशु मसीह का बर्थ होता है। All these prophecies were fulfilled in the New Testament when Jesus was born, which means New Testament is the fulfillment of the Old Testament. यानी Old Testament और New Testament आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, और अगर हम New Testament देखें तो उसमें Old Testament आके कंप्लीट हो जाती है। The word of God that was spoken in the Old Testament find its fulfillment in the New Testament. If you see the book of John, chapter 1, verse 1, it says, "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." अगर हम जॉन की बुक देखें, यानी यूहन्ना की बुक, उसका चैप्टर 1, वर्स 1 कहती है कि शुरुआत में शब्द था, शब्द खुदा के साथ था, और शब्द खुद खुदा था। यानी इस दुनिया की जब शुरुआत हो रही थी, तभी गॉड ने डिसाइड कर लिया था कि वो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेंगे। Even before God created the world, He decided that He will send Jesus in this world. It is also written in Ephesians chapter 1 verse 4. और इसकी fulfillment हम पाते हैं जॉन की बुक में chapter 1 verse 14, which says, "Word became flesh and dwelt among us." यानी वर्ड जो था वो फ्लैश बन गया, वो वचन जो था वो फ्लैश बन गया, और वो उसने यीशु मसीह का रूप लिया और वो हमारे बीच में रहने लग गया। Which means the word became flesh. It became Christ and it dwelt among us. यानी ईश्वर का वचन जो बोला गया था इस दुनिया की शुरुआत से पहले, वो मनुष्य के रूप में आया, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। If we see the book of Luke, chapter 1, verse 26 to 38, it also says that Gabriel, angel, also brought the word of God to Mary. यानी फरिश्ता जो था गेब्रियल, वो भी मरियम के पास गॉड का वर्ड लेके आता है और वो उनसे कहता है कि आपका बेटा होगा जो खुदा का बेटा होगा, जिसका नाम आप यीशु रखेंगे। Which means the word of God was brought by angel Gabriel to Mary, where he promised Mother Mary that she will give birth to the Son of God, and he will be from the line of David. Which means फरिश्ते ने कहा कि आप यीशु मसीह को जन्म देंगे जो कि दाऊद का वंशज होगा और वो खुदा का बेटा होगा। ये वचन भी बाइबल में पूरा हुआ। If you see Psalm 119, verse 105, it says, "The word of God is a lamp for my feet and a light for my path." अगर हम भजन संहिता देखें 119 चैप्टर, उसकी 105 आयत, उसमें भी ये लिखा है कि ईश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए दीपक का काम करता है। विच मीन जैसे एक दीपक, एक लैंप लोगों को रोशनी दिखाता है, उसी तरह से ईश्वर का जो वचन है वो भी हमें सही रास्ता दिखाता है, वो भी हमारी पाथ, हमारी डगर डिसाइड करता है। दैट्स व्हाई इट सेज द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ लैंप फॉर माई फीट बिकॉज इट गाइड्स मी ऑन द राइट पाथ। अगर हम यूहन्ना की बुक देखें, जेम्स की बुक, उसका चैप्टर 1 वर्स 22, it says, "Do not be the readers of the word, but be the doers of the word." Which means अगर याकूब की बुक देखें चैप्टर 1 वर्स 22, यहाँ पर भी लिखा है कि केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनो। Which means हम लोग वचन पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बट हमें वचन को पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। And that's why it says, "Do not be just the readers, but also be the doers of the word." इब्रानियों की बुक चैप्टर 4 वर्स 12 में कहती है, "The word of God is like a double-edged sword. It pierces the soul. It acts like a judge." यानी इब्रानियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 12 में कहती है कि ईश्वर का जो वचन है वो 2 मुई तलवार के समान है और वो हमारे कैरेक्टर को जज करता है। जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। When we read the word of God, we come to know what are the do's and don'ts. What are the things that we do and we can please God, and what are the things that we should not do which can annoy God. Which means when we read the word of God, it acts like a judge. It pierces the soul.
यानी वर्ड ऑफ गॉड जो है वो दो मुही तलवार के समान है जो जज का काम करती है, और उससे हम पढ़ते हैं तो हम अपने कैरेक्टर को जज करते हैं कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। If you see the book of John, chapter 6, verse 63, Jesus says, "The words I speak to you are life and spirit." यानी यूहन्ना की किताब चैप्टर 6 में वर्स 63 में जीसस कहते हैं कि जो मेरे वचन हैं वो जीवन देते हैं और आत्मा देते हैं। When we read the word daily, we get the Holy Spirit and we also receive the gift of eternal life. यानी जब हम ईश्वर के वचन को डेली पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो उससे हमें पवित्र आत्मा भी मिलता है और साथ में हमें मिलता है सीक्रेट इटर्नल लाइफ का। ड्यूट्रॉनमी की बुक चैप्टर 6 वर्स 6 to 9 उसमें कहती है कि राइट द वर्ड ऑन योर हार्ट एंड ऑन द डोर पोस्ट ऑफ योर हाउस। अगर व्यवस्था विवरण पढ़ें तो उसमें चैप्टर 6 वर्स 6 और 9 में लिखा है कि ईश्वर ने लोगों से कहा कि परमेश्वर का जो वचन है आप उसे अपने दिल की तख्ती पर लिखें और उसे अपने घर की चौखट पे लिखें, ताकि आते जाते समय हम उसे बार बार पढ़ें और उस पर मेडिटेट करें और उसे हमेशा याद रखें। आगे चल के ड्यूट्रॉनमी की बुक कहती है कि टीच द वर्ड ऑफ गॉड टू योर चिल्ड्रन। इट्स रिटन इन चैप्टर 6 वर्स 7 and 8 ऑफ ड्यूट्रॉनमी कि जब आप सोते बैठते समय, उठते समय, खाते समय, जब आप वॉक करते हैं, एवरी टाइम टीच द वर्ड ऑफ गॉड टू योर चिल्ड्रन। When you're sitting down, when you're standing, when you're walking, when you're eating, even when you're lying down, speak the word of God to your children. It is written in Deuteronomy. व्यवस्था विवरण की किताब कहती है कि हर समय अपने बच्चों को वर्ड ऑफ गॉड सिखाएं। Tie them on your hand, on your forehead. और आगे चल के ये बुक कहती है कि वर्ड ऑफ गॉड को अपने हथेली पर, अपने हाथों पर बांध लें, उसे अपने माथे पर बांध लें, ताकि आप उसे हमेशा याद रखें, उसे हर समय अपने बच्चों को सिखाएं। Whatever God has promised, it will be accomplished. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, His words are yes and amen. अगर हम दूसरा कोरिन्थियों पढ़ें, चैप्टर 1 वर्स 21 लिखा है कि यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो यस और आमीन हैं, which means जो कुछ गॉड ने कहा है वो पूरा होके रहेगा। Whatever God has promised, it will be accomplished. The word of God will always be accomplished. वो हमेशा पूरा होके रहता है वर्ड ऑफ गॉड, और इसलिए कहते हैं कि जीसस के जो शब्द हैं वो यस और आमीन हैं। मत्ती की किताब कहती है, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यानी यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी आकाश दोनों नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर का जो वचन है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉरएवर, बिकॉज गॉड इज अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। यानी ईश्वर जो है वो आदि भी है, वो अंत भी है। ईश्वर शुरुआत भी है, वो अंत भी है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। और इसलिए लिखा है, व्हाटएवर इज रिटन सो शैल इट बी, यानी जैसा लिखा गया है वैसा होके रहेगा। और ईश्वर का जो वचन है वो हमेशा पूरा होता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। व्हाटएवर गॉड सेज, इट इज ऑलवेज डन, इट इज ऑलवेज अकम्प्लिश्ड। यानी ईश्वर का जो वचन है, जो उन्होंने बोला है, वो हमेशा पूरा होके रहता है। इफ यू सी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स 3 इट सेज, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। यानी ईश्वर ने कहा कि अब प्रकाश हो जा, और वो हो गया। Let there be plants, let there be animals, and it was so. अगर आप जेनेसिस की बुक पढ़ें चैप्टर 1, वहां जो भी गॉड ने कहा वो एकदम से हो जाता था। यानी ईश्वर का वचन गॉड बोलते हैं और एकदम से हो जाता है। The word of God is so powerful. It is always accomplished. The Bible further says even our words hold power. यानी हमारे जो शब्द हैं उनमें भी बहुत पावर होती है, उनमें भी बहुत ताकत होती है। What are we speaking to each other? Are we blessing each other or are we cursing each other? अगर आप याकूब की किताब देखें चैप्टर 3 वर्स 11, उसमें बोलती है कि वन स्प्रिंग कैन नॉट गिव स्वीट एंड सॉल्टी वाटर टुगेदर। यानी जो झरना होता है वो एक साथ मीठा पानी और खारा पानी नहीं दे सकता। उसी तरह से व्हेन वी स्पीक विद द सेम माउथ वी वर्शिप गॉड, वी प्रेज गॉड, एंड विद द सेम माउथ वी कर्स पीपल। यानी उसी मुंह से हम खुदा का नाम लेते हैं, गॉड को वर्शिप करते हैं, गॉड को प्रेज करते हैं, और उसी मुंह से हम एक दूसरे को कर्स करते हैं। वी ब्लेम ईच अदर, वी कर्स ईच अदर, we become judgmental towards each other, and this should not happen. Bible says there is power in our words. Our words can make a person, our words can break a person. अगर हम किसी इंसान से अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी दुनिया बना सकता है। अगर हम किसी इंसान से बुरे वर्ड्स बोलते हैं, उसे बुरे शब्द कहते हैं, तो उसकी दुनिया उजाड़ सकता है। And that's why the Bible says the words can make a person, it can break a person. Even our words hold a lot of power. In the Old Testament, God promised many people that I will put my words into your mouth and you will speak to people.
अगर आप आयसाया की बुक देखें चैप्टर 51 वर्स 16, यहाँ गॉड आयसाया से कहते हैं कि आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू योर माउथ एंड यू विल स्पीक टू पीपल। यानी गॉड ने आयसाया से कहा कि मैं अपना वर्ड, अपना वचन तुम्हारे मुंह में डालूंगा और तुम लोगों से बातचीत करोगे। इफ यू सी द बुक ऑफ एक्सिडस चैप्टर 4 वर्स 12, यहाँ पर भी मूसा जो था वो हकलाता था। मोसेस यूज्ड टू स्टैमर एंड गॉड उसे कहते हैं कि यू आर गोइंग टू लीड द पीपल ऑफ इजराइल, यू विल बी द लीडर ऑफ इजराइलाइट्स। तो गॉड जब मूसा से कहते हैं कि तुम इजराइल को लीड करोगे, मोसेस डर जाता है बिकॉज ही यूज्ड टू स्टैमर, क्योंकि वो हकलाता था। तो वो कहता है कि मैं कैसे लोगों का लीडर बनूंगा। तो गॉड सेज टू मोसेस दैट आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू योर माउथ एंड यू विल स्पीक टू पीपल। यानी गॉड ने मूसा से भी यही कहा कि मैं अपने शब्द तुम्हारे मुंह में डालूंगा और तुम लोगों से बातचीत करोगे। सेम थिंग गॉड सेड टू जेरेमाया ऑल्सो इन चैप्टर 1 ऑफ जेरेमाया वर्सेस 7 to 9। यहाँ गॉड यिर्मयाह से भी यही कहते हैं कि मैं अपना शब्द तुम्हारे मुंह में डालूंगा और तुम लोगों से बातचीत करोगे। इफ यू सी द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 12, इट सेज द होली स्पिरिट टीचेस अस व्हाट टू स्पीक। यानी लूका की किताब चैप्टर 12 वर्स 12 हमें बताती है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें बताता है कि हमें लोगों से किस तरह बात करनी है। विच मीन्स गॉड पुट वर्ड्स इनटू आवर माउथ थ्रू हिज होली स्पिरिट एंड इट एनेबल्स अस टू स्पीक। ईश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें किस तरह लोगों से क्या बातचीत करनी है, क्या बोलना है, और हम वही शब्द बोलते हैं। फिर अगर आप दाऊद के बारे में सोचें तो इन साम 1 verse 2 it says David was a man who used to always meditate on the word of God। यानी दाऊद जो था वो हमेशा ईश्वर के वचन पर मेडिटेट करता था। David used to meditate day and night on the word। And Psalm 1 further says blessed is the man who meditates on the word of God। यानी Psalm 1 verse 3 भी यही कहती है कि मुबारक है वो इंसान जो ईश्वर के वचन पे हमेशा चलता है, उसे पढ़ता है, उस पर मेडिटेट करता है और उस पर चलता है। He is like a green tree which give fruit in its season। यानी जो इंसान ईश्वर के वचन पर चलता है, उसे मानता है, वो एक हरे भरे पेड़ के समान है जो हमेशा फ्रूट से भरा रहता है। Which means if we read the word, if we meditate on the word, we are like a green tree। And the person who reads the word and meditates on the word is always full of blessings। जैसे एक पेड़ फ्रूट से भरा रहता है, उसी तरह से एक इंसान पर ब्लेसिंग्स आती हैं जब वो वर्ड ऑफ गॉड पर मेडिटेट करता है, उसको प्रैक्टिस करता है। And if you see the book of Matthew, chapter 7, verse 24 and 25, it says, He who hears the word of God is like a man who built his house on a rock. The winds came, storm came, the rain came, but the house never fell down। यानी वो इंसान जो ईश्वर के वचन पे चलता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर एक चट्टान पे बनाया। बहुत सारे पहाड़ आए, मुसीबतें आई, बारिश आई, लेकिन उसका घर वहीं का वहीं रहा, वो ढहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड पे बना था। बिकॉज उस मैन की जो फाउंडेशन थी वो वर्ड ऑफ गॉड पे थी। उस पर कितनी भी मुसीबतें आई, लेकिन वो इंसान हिला नहीं, वो डगमगाया नहीं, बिकॉज हिज फाउंडेशन वॉज बिल्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड फर्दर इट सेज, बुक ऑफ मैथ्यूज इन चैप्टर 7 verse 26-27, it says, and he who does not hear the word of God is like a man who built his house on sand। The winds came, the storm came, the rain came, and the house fell down। Which means जो इंसान वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ता, उस पर मेडिटेट नहीं करता, वो उस इंसान के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। बहुत सारा तूफान आया, बारिश आई और वो घर ढह गया। क्यों? क्योंकि उस इंसान का फाउंडेशन वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं था। बिकॉज दैट मैन डिड नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड, ही नेवर रेड द वर्ड ऑफ गॉड, he never walked on the word of God, so he fell down and he perished। The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 25, the word of God stands forever। यानी पहला पत्रस chapter 1 verse 25 कहता है कि ईश्वर का जो वचन है वो सदा के लिए रहने वाला है। दुनिया में हर चीज नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का वचन हमेशा रहेगा। याकूब की किताब चैप्टर 1 वर्स 23-24 में कहती है कि जो इंसान वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं चलता, वो उस इंसान के समान है जिसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो भूल गया कि वो कैसा लगता है और आगे चल दिया। Which means the person does not read the word of God, does not follow the word of God, is like a man who saw his face in the mirror and he forgot how he looks like and he just walked away। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसे पढ़ के भूल जाते हैं। Which means we read the word and we forget the word। So we are like a person who sees his face in the mirror and he just walked away and forgot how he looked like। So how much important it is for us to read the word, to practice the word, to follow the word, and to remember the word। Let us meditate and let us see ourselves. Let us judge ourselves. Are we reading the word? Are we following the word? Do we believe the word?
Do we practice the word? Do we follow the word, or we just read and forget? Do we remember the word, and do we write the word on our hearts? I would like to pray for all of you. God Almighty, bless each viewer who's watching this video. Heavenly Father, bless them abundantly. Give them all the desires of their heart. Help them to fulfill all their plans and dreams. Help them to read the word, to follow the word, to meditate on the word. Heavenly Father, bless all those who are sick. Bless all those who are sad, who are in depression. Help them to come out of their depression and frustration. Help them to overcome their sickness. Bless each one of them abundantly. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.